नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखे उपन्यास कायाकल्प का भाग 25। आगरे के हिंदुओं और मुसलमानों में आए दिन जुतियाँ चलती रहती थी। जरा जरा सी बात पर दोनों दलों के सिर फिरे जमा हो जाते थे और दो चार के अंग भंग हो जाते थे। कहीं बनिए ने डंडी मार दी और मुसलमानों ने उसकी दुकान पर धावा कर दिया। कहीं किसी जुलाहे ने किसी हिंदू का घड़ा छू लिया और मोहल्ले में फौजदारी हो गई। एक मोहल्ले में मोहन ने रहीम का कनकौआ लूट लिया और इसी बात पर मोहल्ले भर के हिंदुओं के घर लूट गए। दूसरे मोहल्ले में दो कुत्तों की लड़ाई पर सैकड़ों आदमी घायल हुए, क्योंकि एक सोहन का कुत्ता था, दूसरा सईद का। निज के झगड़े झगड़े सांप्रदायिक संग्राम के क्षेत्र में खींच लाए। दोनों ही दल मजहब के नशे में चूर थे। मुसलमानों ने बजाने खोले, हिंदू नेचे बांधने लगे। सुबह को ख्वाजा साहब हाकिम जिला को सलाम करने जाते, शाम को बाबू यशादानंद। दोनों अपनी अपनी राजभक्ति का राज आलापते। दोनों के देवताओं के भाग जात के जहाँ कुत्ते निसोपराध क्रिया करते थे, वहाँ पुजारी जी की भंग घटने लगी। मस्जिदों के दिन फिरे, मुल्लाओं ने अबाबीलों को बेदखल कर दिया। जहाँ सांड जुगाली करता था, वहाँ पीर साहब की हड्डियाँ चढ़ी। हिंदुओं ने महावीर दल बनाया, मुसलमानों ने अली गोल सजाया। ठाकुर द्वारे में ईश्वर कीर्तन की जगह नबियों की निंदा होती थी। मस्जिदों में नमाज की जगह देवताओं की दुर्गति। ख्वाजा साहब ने फतवा दिया, जो मुसलमान किसी हिंदू औरत को निकाह ले आए, उसे 1000 हजों का सवाब होगा। यशोदानंद ने काशी के पंडित की व्यवस्था मंगवाई कि एक मुसलमान का वध 1 लाख गोदान से श्रेष्ठ है। होली के दिन थे, गलियों में गुलाल के छींटे उड़ रहे थे। इतने जोश में कभी होली न मनाई गई। वे नई रोशनी के हिंदू भक्त, जो रंग को भूखा भेड़िया समझते थे या पागल गीदड़, आज जीते जागते इंद्रधनुष बने हुए थे। संयोग से एक मियाँ साहब मुर्गी हाथ में लटकाए कहीं से चले जा रहे थे। उनके कपड़े पर 2-4 छींटे पड़ गए। बस गजब ही तो हो गया, आफत ही तो आ गई। सीधे जामे मस्जिद पहुँचे और मीनार पर चढ़कर बाग की दिए जुमते रसूल, आज एक काफिर के हाथों मेरे दिन का खून हुआ है, उसके छींटे मेरे कपड़ों पर पड़े हैं। या तो काफिर से इस खून का बदला लो, या मैं मीनार से गिरकर नबी की खिदमत में फरियाद सुनाने जाऊं। बोलो, क्या मंजूर है? शाम तक मुझे इसका जवाब न मिला तो तुम्हें मेरी लाश मस्जिद के नीचे नजर आएगी। मुसलमानों ने यह ललकार सुनी और उसकी त्योरियां बदल गई। दिन का जोश सिर पर सवार हो गया। शाम होते होते 10,000 आदमी सिरे से कफन लपेटे, तलवारें लिए जामे मस्जिद के सामने आकर दिन के खून का बदला लेने के लिए जमा हो गए। सारे शहर में तहलका मच गया। हिंदुओं के होश उड़ गए। होली का नशा हिरन हो गया। पिचकारियाँ छोड़ छोड़ लोगों ने लाठियाँ संभाली, लेकिन यहाँ कोई जामे मस्जिद न थी, न वह ललकार, न वह दिन का जोश। सबको अपनी अपनी पड़ी हुई थी। बाबू यशोदानंद कभी इस अफसर के पास जाते, कभी उस अफसर के। लखनऊ तार भेजे, दिल्ली तार भेजे, मुस्लिम नेताओं के नाम तार भेजे, लेकिन कोई फल न निकला। इतने जल्द कोई इंतजाम न हो सकता था। अगर वह यही समय हिंदियों को संगठित करने में लगाते तो शायद बराबर का जोर हो जाता। लेकिन वह हुक्काम पर आशा लगाए बैठे रहे और अंत में वह निराश होकर उठे तो मुस्लिम वीर धावा बोल चुके थे। वे अली अली का शोर मचाते चले जाते थे। बाबू साहब सामने नजर आ गए, फिर क्या था? सैकड़ों आदमी मारो मारो कहते हुए लपके। बाबू साहब ने पिस्तौल निकाली और शत्रुओं के सामने खड़े हो गए। सवाल जवाब कौन करता, उन पर चारों तरफ से वार होने लगे। पिस्तौल चलाने की नौबत ही न आई। यही सोचते सोचते खड़े रह गए कि समझाने से ये लोग शांत हो जाए तो क्यों किसी की जान लूं। अहिंसा के आदर्श ने हिंसा का हथियार हाथ में होने पर भी उसका दामन न छोड़ा। यह आहुति पाकर अग्नि और भी भड़की। खून का मजा पाकर लोगों का जोश दुगना हो गया। अब फतह का दरवाज़ा खुला हुआ था। हिंदू मुल्लों के द्वार बंद हो गए। बेचारे
कोठरियों में बैठे जान की खैर मना रहे थे। देवताओं से विनती कर रहे थे कि यह संकट हरो। रास्ते में जो हिंदू मिला वह पिटा। घर लूटने लगे। हाय हाय का शोर मच गया। दीन के नाम पर ऐसे ऐसे कर्म होने लगे जिन पर पशुओं को भी लज्जा आती, पिशाचों के भी रोए खड़े हो जाते। लेकिन बाप यशोदानंद के मरने की खबर पाते ही सेवा दल के युवक का खून खौल उठा। आसन पर चोट पहुंचते ही अरियल टट्टू और गरियल बैल भी संभल जाते हैं। घोड़ा कनौतिया करता बैल उठ बैठता है। यशोदानंद का खून हिंदुओं के लिए आसन की चोट थी। सेवा दल के 200 युवक तलवारें लेकर निकल पड़े और मुसलमान मोहल्लों में घुसे। 2-4 पिस्तौल और बंदूकें भी खोज ली गई। हिंदू मोहल्ले में जो कुछ मुसलमान कर रहे थे, मुसलमान मोहल्लों में वही हिंदू करने लगे। अहिंसा ने हिंसा के आगे सिर झुका दिया। वे ही सेवा व्रतधारी युवक जो दीनों पर जान देते थे, अनाथों को गले लगाते थे और रोगियों की अश्रूषा करते थे, इस समय निर्दयता के पुतले बने हुए थे। पाशविक वृत्तियों ने कोमल वृत्तियों का संहार कर दिया था। उन्हें न तो दीनों पर दया आती थी, न अनाथों पर। हंस हंस कर भाले और छुरे चलाते थे, मानो लड़के गुड़िया पीट रहे हो। उचित तो यह था कि दोनों दलों के योद्धा आमने सामने खड़े हो जाते और खूब दिल के अरमान निकालते। लेकिन कायरों की वीरता और वीरों की वीरता में बड़ा अंतर है। सहसा खबर उड़ी कि यशोदानंद के घर में आग लगा दी गई है और दूसरे घरों में आग लगाई जा रही है। सेवा दल वालों के कान खड़े हुए। यहाँ उनकी पैशाचिक ने भी हार मान ली। तय हो गया कि अब या तो वे ही रहेंगे या हम ही रहेंगे। दोनों अब इस शहर में नहीं रह सकते। अब निपट ही लेना चाहिए, जिसमें हमेशा के लिए बाधा दूर हो जाए। 2-2.5 हजार आदमियों का दल डबल मार्च करता हुआ उस स्थान को चला जहाँ यह बंडलवन दहक रहा था। मिनटों की राह पलों में कटी। रास्ते में सन्नाटा था। दूर ही से ज्वाला शिखर आसमान से बातें करते दिखाई दिया। चाल और भी तेज की और एक क्षण में लोग अग्निकुंड के सामने जा पहुंचे। देखा तो वहां किसी मुसलमान का पता नहीं। आग लगी है, लेकिन बाहर की ओर अंदर जाकर देखा तो घर खाली पड़ा हुआ था। बागेश्वरी एक कोठरी में द्वार बंद किए बैठी थी। उन्हें देखते ही वह रोती हुई बाहर निकल आई और बोली, हाय मेरी अहिल्या, अरे दौड़ो उसे ढूंढो। पापियों ने न जाने उसकी क्या दुर्गति की। हाय मेरी बच्ची। एक युवक ने पूछा, क्या अहिल्या को उठा ले गए? बागेश्वरी, हाँ भैया, उठा ले गए। मना कर रही थी कि कहीं एरी बेरी मत बाहर मत निकल, अगर मरेंगे तो साथ ही मरेंगे, लेकिन न मानी। ज्यों ही दुष्टों ने घर में कदम रखा, बाहर निकलकर उन्हें समझाने लगी, हाय उसकी बातों को न भूलूंगी। आप तो गए ही थे, उसका भी सर्वनाश किया। नित्य समझाती रही, इन झगड़ों में न पड़ो। न मुसलमानों के लिए दुनिया में कोई दूसरा ठौर ठिकाना है, न हिंदुओं के लिए। दोनों इसी देश में रहेंगे और इसी देश में मरेंगे। फिर आपस में क्यों लड़े? मरते हो क्यों एक दूसरे को निगल जाने पर तुले हुए हो? न तुम्हारे निगले वे निगलेंगे, न उसके निगले तुम निगल जाओगे। मिलजुल कर रहो, उन्हें बड़े होकर रहने दो। तुम छोटे ही होकर रहो, मगर मेरी कौन सुनता है। स्त्रियां तो पागल हो जाती है, यूं ही भूकंप करती है। मान गए होते तो आज क्यों यह उपद्रव होता। आप जान से गए, बच्ची भी हर ली गई और न जाने क्या होना है। जलने से दो घर, घर से लेकर क्या करना है। तुम जाकर मेरी बच्ची को तलाश करो। जाकर ख्वाजा महमूद से कहो उसका पता लगाए। हाय एक दिन वह था कि दोनों आदमियों में दांत काटी रोटी थी। ख्वाजा साहब उनके साथ प्रयाग गए थे और अहिल्या को उन्होंने पाया था। आज यह हाल है। कहना तुम्हें लाज नहीं आती? जिस लड़की को बेटी बनाकर मेरी गोद में सौंपा था, जिसके विवाह में 5,000 खर्च करने वाले थे, उस गति उन्हीं के पिछलग्गों के हाथों यह दुर्गति। हमसे अब उसकी क्या दुश्मनी? उनका दुश्मन तो परलोक सिधारा। हाय भगवान, बहुत से आदमी मत जाओ, 4 आदमी काफ़ी है। उनकी लाश भी ढूंढो, कहीं आस पास होगी। घर से निकलते ही तो दुष्टों से उनका सामना हो गया था।
भाग्येश्वरी तो यह विलाप कर रही थी कि बाहर अग्नि को शांत करने का यत्न किया जा रहा था, लेकिन पानी के छींटे उस पर तेल का काम कर रहे थे। बारे फायर इंजन समय पर आ पहुंचा और अग्नि का वेग कम हुआ। फिर भी लपटें किसी सांप की तरह जरा देर के लिए छिपकर फिर किसी दूसरी जगह जा पहुंची। संध्या समय आकर आग बुझी। उधर लोग ख्वाजा साहब के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं कि मुंशी यशोदानंद की लाश रखी हुई है और ख्वाजा साहब बैठे रो रहे हैं। इन लोगों को देखते ही बोले, तुम समझते होगे यह मेरा दुश्मन था। खुदा जानता है मुझे अपना भाई और बेटा भी इससे ज़्यादा अजीज नहीं। अगर मुझ पर किसी कातिल का हाथ उठता तो यशोदानंद उस पर वार को अपनी गर्दन पर रोक लेता। शायद मैं भी उसे खतरे में देखकर अपनी जान को परवाह न करता। फिर भी हम दोनों की जिंदगी के आखिरी साल मैदानबाजी में गुजरे और आज उसका यह अंजाम हुआ। खुदा गवाह है, मैंने हमेशा इत्तेहाद की कोशिश की है। अब भी मेरा यह ईमान है कि तिहादत ही से बदनसीब कौम की नाजत होगी। यशोदानंद भी इत्तेहादत का उतना ही हामी था जितना मैं, शायद मुझसे भी ज़्यादा। लेकिन खुदा जाने वह कौन सी ताकत थी जो हम दोनों को बरसेजा रखती थी। हम दोनों के दिल से मेल करना चाहते थे, पर हमारी मर्जी के खिलाफ कोई दैवी ताकत हमको लड़ाती रहती थी। आप लोग नहीं जानते हो मेरी इससे कितनी गहरी दोस्ती थी। दोनों एक ही मकतब में पढ़े, एक ही स्कूल में तालीम पाई, एक ही मैदान में खेले। यह मेरे घर पर जाता था। मेरी अंजमां जान इसको मुझे ज़्यादा चाहती थी। इसकी अम्मा जान मुझे इससे ज़्यादा। उस जमाने की तस्वीर आज आंखों के सामने फिर रही है। कौन जानता था उस दोस्ती का यह अंजाम होगा। यह मेरा प्यार यशोदा है, जिसकी गर्दन में बाहें डालकर मैं बागों की सैर किया करता था। हमारी सारी दुश्मनी पसे पुश्ते होती थी। रूबरू मारे शर्म के हमारी आंखें न उठती थी। आह, काश मालूम हो जाता कि किस बेरहम ने मुझ पर यह कातिल वार किया। खुदा जानता है इन कमजोर हाथों से उसकी गर्दन मरोड़ देता। एक युवक, हम लोग लाश को क्रियाकर्म के लिए ले जाना चाहते हैं। ख्वाजा, ले जाओ भाई, ले जाओ, मैं भी साथ चलूँगा। मेरे कंधा देने में कोई हर्ज नहीं है। इतनी रियायत तो मेरे साथ करनी ही पड़ेगी। मैं मरते तो यशोदा सिर पर खाक उतारता हुआ मेरी मजार तक जरूर जाता। अहिल्या को भी लोग उठा ले गए हैं माता जी आपसे। ख्वाजा, क्या अहिल्या? मेरी अहिल्या को कब? युवक, आज ही, घर में आग लगाने से पहले। ख्वाजा, कलाम मजीद की कसम, जब तक अहिल्या का पता न लगा लूँगा मुझे दाना पानी हराम है। तुम लोग लाश ले जाओ, मैं अभी जाता हूँ। सारे शहर की खाक छान डालूंगा। एक एक घर में जाकर देखूंगा। अगर किसी बेदीन ने मारना नहीं डाला तो जरूर खोज निकालूंगा। हाय मेरी बच्ची, उसे मैंने मेले में पाया था, खरी रो रही थी। इसी भोली प्यारी 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 बच्ची थी। मैंने उसे छाती से लगा लिया था और लाकर भाभी की गोद में डाल दिया था। कितनी बदतमीज बाउसर हसीन लड़की थी। तुम लोग लाश को ले जाओ, मैं शहर का चक्कर लगाता हुआ जमुना किनारे जाऊंगा। भाभी से मेरी तरफ से अर्ज कर देना मुझसे मलाल न रखे। यशोदा नहीं है लेकिन महमूद है। जब तक उसके दम में दम है उन्हें कोई तकलीफ न होगी। यह कह देना महमूद या तो अहिल्या को खोज निकालेगा या मुंह में कालिख लगाकर डूब मरेगा। यह कहकर ख्वाजा साहब उठ खड़े हुए, लकड़ी उठाई और बाहर निकल गए।